अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आज 14 अगस्त का दिन है और सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन जो जश्न मनाया जाता है वो बहुत ही ज़ोरों शोर से, और बच्चों के स्कूल में फ़ंक्शन होता है। हमारे भी स्कूल में फ़ंक्शन हुआ करता था, बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन आज हम जो है हाउस वाइफ बनकर बच्चों को जो है स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का आगाज़ हो चुका था और मैंने स्टार्ट किए नाश्ता तैयारी करने की। यहाँ पर मैंने चाय रखी और साथ में बनाने लगी हूँ मैं पराठे, क्योंकि इस टाइम अभी बच्चे सो रहे थे और लाइट भी चली गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि बग़ैर लाइट के किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। आज मैंने हस्बैंड को कहा कि इसमें एक लाइट लगा दें ताकि ये बैटरी से चले, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो कब तक ये काम होता है। तो यहाँ पर जी नाश्ते की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी और बच्चे सो रहे थे। बच्चों के उठने तक जो है मैंने तकरीबन ये नाश्ता तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो सुबह का आगाज़ आज तकरीबन 7 बजे से हुआ है, क्योंकि 14 अगस्त की तैयारी करनी थी। बच्चों को जो है स्कूल भेजना था, फंक्शन था उनका। काफ़ी सारे स्कूलों में फ़ंक्शन था। हमारे घर के आसपास जो है स्कूल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है उनको फंक्शन पे भेजने की तैयारी करनी थी, इसलिए उनको पहले नाश्ता करवाना था। तो यहाँ पर फिर मैं उठ के जल्दी से मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। 2 ही पराठे बनाऊँगी, थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, क्योंकि और हस्बैंड की भी छुट्टी थी, वो भी घर पे थे। तो यहाँ पर अब इस तरीके से जब मतलब हफ्ते में कोई ना कोई छुट्टी आती है, जैसे कि इतवार वाले दिन की छुट्टी आती है, इंसान कहते हैं कि देर तक सोए रहें और उठे ना, और अपना जो है काम वो थोड़ा सा लेट कर लें। लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से मतलब थोड़ा सा लेट उठकर नाश्ते की तैयारी कर लें। अब जैसे आज 14 अगस्त की छुट्टी थी और बेटी को स्कूल जाना था, तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ा और नाश्ता तैयार करना पड़ा। तो फिर यहाँ पर जो है फिर गैस जाने का भी मसला होता है, आपको पता है कराची के हालातों का। तो यहाँ पर जी इस दिन को जो है खुशी खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती है लेकिन हम उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जैसे आज़ादी का दिन हो गया, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो है मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया था और उन्हें कहा कि हमारे घर आ जाना, वहाँ पर मेरी भांजी का जो है वो बर्थडे था, तो हम ये भी सेलिब्रेट कर लेंगे और तुम लोग भी आ जाना। तो वहाँ पर फिर जाने की तैयारी भी फिर मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो बेटी स्कूल से आ जाएगी तो फिर उसके साथ जो है उसको भी, वो तो रेडी होगी लेकिन मैं रेडी होकर फिर चली जाऊँगी अपनी मम्मा के घर, क्योंकि मम्मा का घर जो है पास ही काफ़ी दूर नहीं था। तो यहाँ पर छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत कम आते हैं। जैसे शादी की एनिवर्सरी हो, उसको जो है अच्छी खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी काफ़ी सारी ख़वातीन अपने कामों में इतनी बिजी रहती हैं, अपने घर के कामों में इतनी बिजी रहती है कि अपनी खुशियों को भूल ही जाती हैं कि आज बेटी के बर्थडे। इन ख़ास मौक़ों पर जो है हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपने मतलब बीवी बच्चों को लेकर कहीं घूमने फिरने चले जाएँ, कोई इंजॉयमेंट कर ले। लेकिन हमारे काफ़ी सारे मर्द ऐसे होते हैं कि वो घरों में ही टाइम गुजार कर जो है टाइम स्पेंड करते हैं और ना ही सेलिब्रेशन करते हैं, ना ही बीवी को खुश करते हैं, ना ही बच्चों को खुश करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मर्द घर पे होते हैं, लेकिन उनके लिए भी यही है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है बाहर जाके घूमे फिरें, इंजॉयमेंट करें। तो इसीलिए बस क्या कह सकते हैं, हमारी बेचारी ख़वातीन जो है घर के काम ही करती रहेंगी। जैसे कि मैं लगी हूँ, सुबह सुबह उठकर जो है नाश्ते की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी, फिर बेटी को स्कूल भेजने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद जो है मेरी सेलिब्रेशन मेरी मम्मा के घर पे होगी, क्योंकि मुझे मम्मा ने इनवाइट कर लिया है। तो अब यहाँ से जो है बस ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं मम्मा के घर जाऊँगी। तो मेरी सेलिब्रेशन 14 अगस्त की जो है यही होगी कि मैं अपनी मम्मा के घर चली जाऊँगी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मा सेहतियाब है, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, कि इस तरह किसी न किसी मौके पर जो है इन्वाइट करके हमारे दिन को जो है खूबसूरत बना लेती हैं। और हमें हमको खुश देखने के लिए वो ये कदम उठाती हैं, हम सारी बहनों को इनवाइट कर लेती हैं। भाभियाँ होती है तो अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और उस दिन को पुरसुकून बनाते हैं, क्योंकि ये जो साल में जो ख़ास दिन आते हैं ये बहुत कम होते हैं, क्योंकि बाकी सारे दिन जो है हमारे सुबह से लेकर शाम तक गुजर जाते हैं, बच्चों की देखभालों में गुजर जाते हैं। और जब हम खुद को देखते हैं शीशे में तो वक्त गुजर चुका होता है। हमारी जो खुशी के दिन होते हैं वो ऐसे ही कामों में गुजर जाते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में काम अपनी जगह है, लेकिन अपनी खुशियाँ भी अपनी जगह है। तो मैं जो है हमेशा कोशिश रहती है कि अपने दिन को जो है पुरसुकून, संडे वाला दिन होता है, पुरसुकून गुजारूँ, हस्बैंड बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएं, उस दिन को खूबसूरत बनाएं, या घर में कोई अच्छी सी दावत रख दें। तो बस यही होता है। यहाँ पर जी नाश्ता मेरा मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर चाय को जो है मैं डाल रही हूँ। फिर बच्चों को उठाऊँगी, यहाँ पर उनको नाश्ता करवाऊँगी। नाश्ता वाश्ता करवा कर जो है बेटी को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद जो खुद भी नाश्ता कर लिया था। अब फिर साफ़ सफाई शुरू कर दी, घर को साफ़ सुथरा चमका कर। मेरी एक आदत है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो घर को
जो है चमका कर जाती हूँ। तो यहाँ पर जी ये भी आदत होनी चाहिए कि घर को गंदा छोड़कर बाहर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है थके होंगे, फिर क्या फ़ायदा कि हम जो है वापस थके हारे आके काम करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं अपने बच्चों को 14 अगस्त के लिए रेडी कर लिया था और उनको स्कूल जो है भेज दिया था, क्योंकि उनके स्कूल में फंक्शन था। और ये वो ड्रेस थे जो मैंने उसके लिए बनाए थे, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे इस ड्रेस में मेरे बच्चे। और इनके लिए जो है ये चीज़ें भी ली थी मैंने ताकि वो खुश रहे। ये उनका दिन है, खूबसूरती और खुशी से गुजर जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह सबके साथ एक जैसे कपड़े पहने थे और अच्छे खुशी से उनका दिन जो है गुजर गया था। फिर मेरी बेटी जब आई थी स्कूल से, उसके बाद जो है मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपनी मम्मा के घर चली गई। तो मम्मा ने जो है दावत में बिरयानी बनाई थी, चोलों की बिरयानी, साथ में चटनी थी, प्याज था और हमारी पूरी फैमिली के मेम्बर थे। तो हम बैठ कर बस खाना खाने लगे थे। तो यहाँ पर जी देखिए मम्मा ने इतना इन्वाइट किया था कि सबको बुलाकर जितना भी हो सके, ये बिरयानी भी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बनाकर हम सबको खिलाई। फिर वहाँ से वापसी में घर आई तो घर की भी फिर एक टेंशन थी कि कुछ बनाना था रात के लिए। हस्बैंड जो है यहाँ पर कलेजी लेकर आए थे, मुर्गी की कलेजी। तो फिर मैंने कहा चलो ये इजी भी बन जाती है, झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसकी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद लहसुन लिए थे, इसको ब्राउन करके इसमें फिर कलेजी डाल दी और इसको अच्छे तरीके से जो इसका रंग चेंज करूँगी, इसको इसी ऑयल में पका लूँगी। तो फिर इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं नमक में डाल के छोड़ दिया करें या लहसुन लगा के छोड़ दिया करें, उससे भी जाती है, लेकिन सबसे अच्छी स्मेल जो ख़त्म होती है अगर ऑयल में उसको फ्राई किया जाए। तो यहाँ पर फ्राई करने के बाद, नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे और इसको अच्छे तरीके से जो है मेल्ट करूँगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ये टमाटर। इसमें ऑयल में जो है टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मेरी भी ये आदत है कि मैं टमाटर डालती हूँ तो ऑयल में डालती हूँ ताकि ये मतलब फ्राई हो जाए इसमें। और इसका छिलका उतार के इसको अच्छे तरीके से मेल्ट किया मैंने। तो यहाँ पर बस मेरी कलेजी की जो रेसिपी थी ये भी बिल्कुल एंड हो गई थी। यहाँ पर मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लिया था और मेरे रात के सालन की तैयारी भी मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि दोपहर को तो मम्मा के घर खा लिया था तो रात को अपने घर पे ही मैंने बनाया। तो यहाँ पर सालन बनाने के बाद जो है फिर मैं सोच रही थी, बच्चे चाय मांग रहे थे, फिर मैंने कहा चलो अब चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि शाम की चाय मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो ज़िद कर रहे थे, तो बनाती तो वैसे भी हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी थकी हुई थी, तो थकान में काम कैसे होगा, फिर भी हिम्मत की और यहाँ पर उठी। तो मैंने जो है चाय बनाने के लिए दूध को रख दिया था, थोड़ा सा पानी डालकर उसमें मैंने जो है चाय पत्ती डाल दी इसको बनाने को। साथ साथ जो है मेरे बच्चे मांग रहे थे सेवइयों की जो है तैयारी मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा पानी रखा था ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। तो उसके बाद मैं इसमें दूध और इलायची और चीनी डालूंगी। तो यहाँ पर चाय को तो मैंने एक तरफ रख दिया था, इसमें भी मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी और उसके बाद जो है मैंने सेवइयों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अगर ये वाली सेवइयाँ कच्ची हो ना तो पेट में दर्द कर देती है और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसीलिए मैं जब भी उनके लिए चीज़ बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा नरम करके उनके लिए चीज़ बनाती हूँ ताकि उनको जो है पेट में दर्द ना हो। तो इसीलिए इसको जो है मैंने पहले पानी में जो है रख दिया था, पानी गर्म करने के लिए। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था तो और साथ ही साथ चाय भी पक रही थी। हम ख़वातीन जितनी भी थकी हो ना, लेकिन बच्चों के हाथे हम मजबूर हो जाते हैं। अब मैं इतनी थकी हुई थी, सारे दिन में जो है हल्ला गुल्ला हुआ, सुबह उठी हुई थी, अब जो है शाम हो चुकी है लेकिन मेरी थकान अब तक ख़त्म नहीं हो और बच्चों की फरमाइशें ख़त्म हो ही नहीं रही थी। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए जो है हमें ये सब करना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रहें। सुबह से लेकर अब शाम हो गई है, मैंने अपने बच्चों की खुशी के ख्याल के लिए सब किया, उनके लिए खाना वाना बनाया, उनके लिए जो है ड्रेस वगैरह सेट किए, उनको तैयार किया। बस एक माँ का फ़र्ज़ ही होता है एक घर को संभालना, बच्चों को संभालना और लेकिन इसके साथ ख़ुद का ख्याल भी रखना, ये भी एक अच्छी आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेवइयों की अच्छी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। फिर मैंने चाय को भी निकाल लिया था और सेवइयाँ भी जो है पकने के लिए बस मुकम्मल तैयार थी। फिर इसमें जो है इसको पानी में उबाल कर इसमें फिर मैंने दूध डाला, कस्टर्ड डाला और बाकी चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मुकम्मल तरीके से तैयार हो गया। इसको मज़े मज़े से हमने खाया। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।